वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉपर स्टडी पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसको डिटेल में अपन अच्छे से समझेंगे। और जितने भी क्वेश्चन अपने इस टॉपिक से आते हैं उन सबको अपन इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अपना फर्स्ट होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या। तो यहाँ पर अपन देखें तो ईएम रेडिएशन होती है। ये जब क्या होता है कि कोई मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस पे अपन क्या करते हैं, सूटेबल वेवलेंथ का लाइट करता है, इंसिडेंट कराते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सूटेबल वेवलेंथ एंड आर इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, दिस फिनोमिना is called photoelectric effect. The electrons so emitted are known as photoelectron। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन जनरली डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन किसका होता है, तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है, एक मेटल होता है प्लेटिनम, इसका वर्क फंक्शन होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनसीईआरटी का डेटा है। इसके मिनिमम वर्क फंक्शन होता है सीजियम मेटल का, कहता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका हो गया बेसिक, आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो अपन इसको रिवाइज करते हैं। क्या होता है, मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस पे अपन एक सूटेबल वेवलेंथ का जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उसके सरफेस से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इन इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी मेटल को रिक्वायर्ड होती है जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को अपन क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है इन जनरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में भी हो सकता है बट अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर करते हैं। इसके बाद होता है मैक्सिमम वर्क, कहता है वर्क फंक्शन किसका होता है, प्लेटिनम मेटल का, और मिनिमम किसका होता है, सीजियम मेटल का। तो ये स्लाइड अपने को याद हो गए। अपन चलते हैं आगे फटाफट से, लेट्स। अब अपन देखें तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा इरेज करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर अपन देखें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सीन। मतलब वो वेवलेंथ जहाँ तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन देख सकते हैं उसे अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अगर इससे कहता है जहाँ तक अपन देख सकते हैं, मतलब इससे कम में देख सकते हैं। अब फोटो कहता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर ज़्यादा वेवलेंथ का अगर अपन ने प्रकाश मेटल के सरफेस पर डाला तो क्या होगा, तो यहाँ पर वही दे रखा है कि यहाँ पर अपन देखें तो क्या होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन देखें आपके पास फाई क्या था, तो फाई था वर्क फंक्शन। फाई और क्या था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू होता है SC/λ0। मतलब क्या आता है, इन्वर्स रिलेशन। तो फाई मतलब वर्क फंक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ0 होता है। ठीक है, ये क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ0 होता है। ठीक है, अब अपन देखें H और C का जो ये एक जनरल फॉर्म होता है, फाई इक्वल टू होता है SC/λ0। अब यहाँ पर H और C का जो वैल्यू है अपन उसको पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 1214। क्या आता है, ये फॉर्मूला अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। तो यहाँ पर 1240/λ0 ये किस में होता है, नैनोमीटर में, और यहाँ पर जो वर्क फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं इनको अपना आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हाईलाइट इसके अंदर कर रखा है, आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए और रिलेशन याद होना चाहिए। अब अपन देखें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था, तो आइंस्टीन साहब ने ये एनर्जी कंजर्वेशन जैसे ही कॉन्सेप्ट है, अपन समझ सकते हैं। क्या पता है कि अपन ने टोटल एनर्जी कितनी दी मेटल के सरफेस को, E दी। ठीक है, ये एनर्जी अपन ने दी। अब इस एनर्जी को मेटल ने दो तरीके से इस्तेमाल किया। एक तरीका उसने क्या करा, तो एक तरीका उसने क्या करा, उसको वर्क फंक्शन जो है वो उसको चाहिए था तो उसने वर्क फंक्शन के जैसे यूज़ कर लिया। अब बाकी जो बचा
उसको उसने क्या करा, तो उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको खर्च कर दिया इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मेटल को, उससे क्या होता है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन E-5। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर Kmax इक्वल टू क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल -5। तो यहाँ पर Kmax इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन -5। अब आपने EP का फॉर्मूला अपन पहले पढ़ के आए कि SC/λ होता है। तो यहाँ पर अपना EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू हो जाएगा SC/λ। और अभी अपन ने पहली बार स्लाइड में ये पढ़ा है कि ऊपर ही पढ़ लिखा है, सॉरी, SC/λ0। तो ये दोनों फॉर्मूले अपन ने क्या करा है, इस एलिमेंट्री फॉर्मूले में अपन जब पुट करते हैं तो अपने को जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है वो रिज़ल्ट कौन सा है, तो जो अपने को रिज़ल्ट देखने को मिला है वो ये वाला रिज़ल्ट है, जिसको मैंने हाईलाइट करके स्टार लगा रखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कंपटीशन में बहुत बार सवाल आए हैं। आपको क्या करेगा, वो लैम्डा दे देगा और आपसे पूछेगा Kmax बताओ, या लैम्डा नोट दे देगा, Kmax पूछेगा, या Kmax दे के आपसे लैम्डा नोट कैलकुलेट कराएगा। तो ये केवल कुछ नहीं, कैलकुलेशन का गेम है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और क्या होता है, वेवलेंथ के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसे होता है, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर C इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पर नहीं, अपन नीचे लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, यहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ये होता है, तो अब ये क्या होता है, C/λ इक्वल टू हो जाएगा न्यू। मतलब आप बोल सकते हो लैम्डा और न्यू के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसी रिलेशन का यूज़ अपन इस फॉर्मूले में जब अपन करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है, Kmax इक्वल टू hν माइनस hν नॉट। ठीक है, तो hν माइनस hν नॉट अपने को एक नया फॉर्मूला मिलता है, और यहाँ पर जो न्यू नोट है उसको अपन बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नोट। ठीक, तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन्वर्स रिलेशन। तो मिनिमम वेवलेंथ जहाँ जिससे कम अगर आपने दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, उससे आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, तभी जाके आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। जो कि यहाँ पर अपन ने हाईलाइट करके लिख रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो लाइट इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कहता है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कम होना चाहिए। समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक, तो अपन अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो अपन जब क्या करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक इस टाइप का सेटअप होता है। इसमें अपन देखें तो यहाँ पर अपन देखें तो एक क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है और इस तरफ नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर EP जो अपन आगे पीछे अपन ने पढ़ा है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस मेटल सरफेस पे अपन ने कहता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन को इमिट कहता है अपन ने इंसिडेंट कराया। तो इससे क्या हुआ, इसके मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होकर यहाँ पर ये वाली प्लेट की तरफ रिसीविंग प्लेट है और ये टारगेट प्लेट है। तो टारगेट प्लेट पे अपन ने क्या करा है, अपन ने इसको एनर्जी या फोटोन का इंसिडेंट करवाया, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ और वो रिसीविंग प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अब अपन ने यहाँ पर सिस्टम क्या हुआ कि यहाँ पर अपन ने एक पोटेंशियल लगाया जिसको अपन बोलते हैं VS। मतलब यहाँ पर अपन ने क्या करा, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल दिया बैटरी का, और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिया। इससे हुआ क्या, तो अब आपको बताइए कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है उस पर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो जब अपन ने यहाँ पर ये पोटेंशियल लगाया है, तो यहाँ पर अपन देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की मोशन थी, इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या टारगेट प्लेट से रिसीविंग प्लेट की तरफ थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि जब अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल को अप्लाई किया है
स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अप्लाई करने से हुआ क्या है कि जो रिसीविंग प्लेट है, रिसीविंग प्लेट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को पहले क्या कर रही थी अट्रैक्ट, बट अब ये अपोज करने लगी है। रीज़न क्या है, क्योंकि इस पर रिसीविंग प्लेट की अपोजिट डायरेक्शन इधर की तरफ क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहता है रिपल्शन लग रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन का नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर किस पे, रिसीविंग प्लेट पे आने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो रहा है और एक टाइम पे कम हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देखें सर्किट के अंदर जो सैचुरेशन करंट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द पोटेंशियल क्या, द पोटेंशियल एट विच इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डोंट रीच द एनोड। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको अपन रिसीविंग प्लेट या एनोड भी बोलते हैं, और जो टारगेट प्लेट है इसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड क्या आता है, के से कैटायन, के से कैथोड, कैटायन मतलब पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो ये अपना ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। बट अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला अपन देखें तो अपन ने WP में क्या सीखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब ऑल वर्क डन, एक कहता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब इसी का जो सेम फॉर्मूला है वो EVS क्या आता है, E क्या है, तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू होता है Kmax के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर E, यहाँ पर अपन इसको एक बार और लिख लेते हैं, अपने को याद हो जाएगा, EVS इक्वल टू Kmax हो जाएगा, Kmax, दैट्स ऑल। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब वो क्या करता है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा क्वेश्चन के अंदर और आपसे पूछेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। ये एक फॉर्मूला हो सकता है। या अब इसको अपन और आगे ले जाते हैं, आपको कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर अपन आइंस्टीन की इक्वेशन से EP-5 लिख सकते हैं। तो EVS माइनस SC/λ और SC/λ0। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपसे क्या पूछ सकता है पता है, कि आपको यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल देके वो आपसे पूछ सकता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, या फिर अगला फॉर्मूला जो अपन डिड्यूस करते हैं उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसके वेरिएशन को हम समझ चुके हैं कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पर क्या करेंगे, अपन अगला जो नेक्स्ट अब मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें अपन इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत सोल्व करेंगे, जिससे अपने को फील आ जाएगा कि अपने को क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन देखें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक, तो अब अपन इसमें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर अपन देखिए मैटर की बात करिए। मैटर का मतलब क्या होता है, तो मैटर जैसे अभी अपन पहले ये इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, या बोल सकते हो रेडिएशन। अब अपन बात कर रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट मैटर। तो मैटर की अपन बात करें तो मैटर का एक तो पार्टिकल नेचर होता है और एक होता है वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर क्या होता है, तो गिवन एक्सप्लेनेशन। तो इस पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेनेशन अपने को कहाँ से मिलता है, तो पार्टिकल नेचर का अपने को एक्सप्लेनेशन जो मिलता है मैटर के फॉर्म में, तो वो अपने को फोटोन, यहाँ पर अपन देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट क्या करते हैं, कहता है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं। और यहाँ पर क्या था, वेव नेचर का कौन जस्टिफाई करता है, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या करते हैं, मेटल कहता है मैटर का वेव नेचर क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर अपन ये समझते हैं कि मैटर वेव क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन देखें मैटर वेव क्या होती है। तो मैटर वेव को अपने को समझना है। तो यहाँ पर अपन देखें मैटर वेव क्या होती है। तो यहाँ पर मैटर वेव को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने। ठीक, डी ब्रोगली प्रपोज दैट द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विथ ए अल्फा पार्टिकल मोमेंटम p इज गिवन एज, मतलब कि यहाँ पर अपन देखें एक पार्टिकल है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उससे एसोसिएटेड क्या है, एसोसिएटेड विथ अल्फा पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो h/p होती है, मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p। तो ये लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, लैम्डा इक्वल टू h/mp। p का फॉर्मूला क्या आता है, आप पहले अपन ये तो मैकेनिक्स 11th से पढ़ते आए हैं कि p कहता है, यहाँ पर p का मतलब क्या है, मोमेंटम। तो p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है m इंटू v। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को अपन जब इस फॉर्मूले एलिमेंट्री फार्मूला जो है अपना उसमें अपन पुट करेंगे तो अपने को जो रिजल्ट देखने को मिलता है ये मिलता है लैम्डा इक्वल टू h/p। ये लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इसका दिस रिलेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक, इस रिलेशन को अपन डी ब्रोगली का रिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली ने इस रिलेशन को दिया था। सिंपल सा है, तो बच्चा बता देगा। आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं। तो अब अपना जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला था,
अपन ने जो एलिमेंट्री फॉर्मूला पढ़ के आए लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। अब इस फॉर्मूले में अपन क्या कर सकते हैं, पी इक्वल टू अपन ने क्या रखा था एम इंटू वी। अब एम इंटू वी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मोमेंटम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अपन रखेंगे तो अपना एक और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h बाई अंडर रूट में 2m के काइनेटिक एनर्जी। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें, तो अब अपन देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बचाना है। अब टाइम बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन मास की जो वैल्यू है यहाँ पर h और इन सबको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो V इज करता है यहाँ पर अगर कोई Q चार्ज का पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल V है, इफ चार्ज Q है वे वोल्टेज, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है K इंटू वी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह अपन ने क्या रखा, K इंटू वी। K क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, V क्या है, वोल्टेज, ठीक। इन दिस फॉर्मूला वी पुट वैल्यू ऑफ H की वैल्यू अपन पुट करेंगे, मास की वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन फॉर टाइम सेविंग। किसके लिए, अपने को टाइम बचाना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं इसके कारण। तो यहाँ पर लैम्डा ई क्या आएगा, तो लैम्डा ई आएगा 12.3 अपॉन अंडर रूट वी। वी क्या है, वोल्टेज, ठीक है, 12.3 अंडर रूट में वी आएगा। लैम्डा प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, तो लैम्डा प्रोटॉन के लिए 0.286 अंडर रूट में वी आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा अल्फा के लिए क्या आ जाएगा, 0.101 अंडर रूट में वी। अगर आपसे कंपैरिजन में पूछे तो जितना जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें हियर वी क्या है, तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि वी क्या है। तो यहाँ पर जो आपका हियर वी क्या है, वोल्टेज है, और क्या आता है यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, जो कि एंगस्ट्रॉम में होती है। तो ये अपने को फील आ गया इस चैप्टर का कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो अपन ने मैटर वेव यहाँ से ख़त्म होता है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो अभी अपन ने देखा है कि ये सारे चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है। अब अपन देखें तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का अपना खत्म हो गया। बट अब अपन देखें न्यूट्रॉन का कैसे नहीं हो रहा था। तो न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर अपन दो रखते हैं, क्या रखते हैं, तो यहाँ पर अपना जो होता है न्यूट्रॉन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रॉन के लिए जब अपन देखते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, सो वी कैन नॉट यूज अब फॉर्मूला, जो अपन पहले फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज़ नहीं कर सकते। बट ये तो एलिमेंट्री फॉर्मूला है कि लैम्डा इक्वल टू एच अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी के जगह पर अपन थर्मल फिजिक्स का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। इस फॉर्मूले को जब अपन यहाँ पर पुट करते हैं तो एक रिजल्ट आता है लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट 3m kT। kT क्या है, अब यहाँ पर अपन देखें k क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आपको याद रखना। और t क्या है, टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपन से कोई पूछे कि वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर वेवलेंथ और कहता है वेवलेंथ एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है अंडर रूट के फिर कहता है इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है। तो आपको ये समझ में आया। और यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू होती है 13.8 होती है। अगर अपन h, m और t का k का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर दें और डायरेक्ट टाइम सेविंग के लिए अपन इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने पूरा ये जो एक सेकंड पार्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको अच्छे से ख़त्म किया और मैटर वेव को अच्छे से अपन ने फिनिश किया है। अब इसका जो मैंने वेरिएशन आपको जो बताया, ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर नीट में भी आए हैं और जेईई में भी इस टाइप के सवाल आए हैं और बोर्ड्स एग्जाम में तो आते ही हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे हर साल एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब अपन आगे चलते हैं कि आगे इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो ये अपना एक पार्ट खत्म होता है। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे आगे का चैप्टर।